बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में रजीम चेंज की अमरीकी साजिश, हसीना वाजिद और इमरान खान के बाद अब मोदी की बारी है। ट्रंप की नाराज़गी की असल वजह सामने आ गई है। जो लोग आलमी सियासत और खित्ते के हालात पर नज़र रखते हैं, इनको आजकल एक बड़े सवाल का परेशान कर रहा है। वो जानना चाहते हैं कि अमेरिका इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ क्यों है। लोग जानना चाहते हैं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना मोदी को सीज़ फायर का ताना क्यों देते हैं। 5-5 बार 5 तैयारों की तबाही का किस्सा सुनाकर इंडिया को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। क्यों इसे रशिया से तेल खरीदने से रोक रहे हैं। मोदी सरकार ने अभी तक सरकारी सतह पे अमेरिका की ज़िल्लत में सलूक का कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं दिया। मोदी ने भी इस मामले पे अभी तक अपनी ज़ुबान नहीं खोली है। हत्ता कि इसने लोकसभा में भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। गोदी मीडिया अपनी बिसात के मुताबिक इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अब पालकी शर्मा को सुने, अर्नब गोस्वामी को देखें, बरका दत्त के ख्यालात जाने। ये सारा टीवी स्क्रीन से बैठकर अमरीकी नाराज़गी की कोई ठोस वजह तलाश करते हैं। ये रोज़ाना अमरीकी मुखालफत की कोई ना कोई वजह दरियाफ़्त करते हैं, फिर इसका प्रचार शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता को कायल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। मैं आपको मेजर गौरव आर्या का एक क्लिप सुनवाता हूँ। ये खुद को इंडियन डीप स्टेट का तर्जुमान बताते हैं शख्स। सुने ज़रा इंडिया की डीप स्टेट टैरिफ वॉर को किस तरह से देख रही है। कल अगर ट्रंप 75 या 100% टैरिफ लगाता, उसका क्या लॉजिक होगा, उसका तथ्य क्या है। कोई मुझे तथ्य समझाए ना कि मेजर साहब ये लॉजिक है। इसने 50 लगवाया, ठीक है, भारत के ऊपर इसने बोला कि ठीक है मैं लगवा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर 50 मैं लगाता हूं, जाओ। 49 नहीं, 51 नहीं, 50 का ये लॉजिक है। इसलिए मैंने है ही नहीं कोई लॉजिक। इसीलिए इस चीज का भी लॉजिक नहीं है कि भारत अगर कल रूस से तेल खरीदना बंद करे तो ये बंदा पीछे हट जाएगा। ये जो है, ठीक है, व्हाट ही वांट्स इज नॉट जस्ट दैट यू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, he wants that you should buy oil from the United States of America. तो जिस तरह हमारे यहाँ नून लीग के लिए पटवारी और पीटीआई के लिए यूथिया की इस्लाह आम है, इस तरह इंडिया में बीजेपी के सपोर्टर्स को तंजन देशभक्त कहा जाता है। तो मेरे गौरव आर्या और ये मोदी के इन देशभक्तों के आगे तो कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसी ऐसी साजिशी थ्योरीज पेश करते हैं जिन्हें पढ़कर अपना सर पीटने को जी जाता है। इनमें 2 थ्योरीज बड़ी अहम है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे वेब सीरीज तो बनाएगा। यकीन माने दोनों स्क्रिप्ट सुपर डुपर हिट है। लोग मिर्ज़ापुर और वो टांडो और महारानी जैसे पॉलिटिकल क्राइम सीरीज को भूल जाएंगे। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका की नाराज़गी की असल वजह ऑपरेशन सिंदूर है। मोदी के देशभक्त दावा कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में एक ऐसी हसास जौहरी तनसीब को बेनकाब किया जहाँ अमेरिका ने अपने जौहरी हथियार महफूज कर रखे थे। तो ये एटॉमिक साइट कहीं और नहीं बल्कि इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पे है। तो इंडिया ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, तो इस हमले में ना सिर्फ इस जौहरी साइट को नुकसान पहुंचा, बल्कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका ने यहाँ अपने एटमी हथियार छुपा कर रखे हैं। तो इस राज के अफशा होने से अमेरिका को पूरी दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़ता और अब अमेरिका 50% टैरिफ आयद करके अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है। अब दूसरा स्क्रिप्ट सुने। उस स्क्रिप्ट में एक्शन ज़रा कम है, लेकिन सियासी चालों को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया। इस स्क्रिप्ट में भी मोदी हीरो है और विलन का किरदार राहुल गांधी को दिया गया। स्क्रिप्ट के मुताबिक मोदी वोट चोर नहीं है, लेकिन अमेरिका उसको वोट चोर साबित करके इक़्तिदार से अलग करना चाहता है। और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक राहुल गांधी अमेरिकी इशारों पर सड़कों पर निकला हुआ है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस किस्म का एहतजाज का मकसद इंडिया में रजीम चेंज की तब्दीली, ये रजीम की तब्दीली है। तो मोदी को हटाने की साजिश में अमेरिका राहुल गांधी की पूरी मदद कर रहा है और अमेरिका का मीडिया भी इस मुहिम में पेश है और कांग्रेस के एहतजाज को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तो मोदी के देशभक्तों का दावा है कि अमेरिका ने 2022 में पाकिस्तान में भी रजीम चेंज की साजिश की थी, जिसके नतीजे में इमरान खान को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। मोदी के चेलों के मुताबिक अमेरिका ने 2024 में बांग्लादेश में भी यही खेल खेला था। उसके नतीजे में हसीना वाजिद का इक़्तिदार छोड़कर मुल्क से भागना पड़ा और अब अगली बारी मोदी की है। मोदी के देशभक्तों को खतरा है कि आज राहुल गांधी वोट चोरी का नारा लगा के सड़कों पर निकला है, कल जब टैरिफ की वजह से लोग मुआशी मुश्किलात का शिकार होंगे तो वो भी उनके साथ सड़कों पर आएंगे और यूँ इंडिया में अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा। गवर्नमेंट की रेट कमज़ोर होगी। या तो हसीना वाजिद की तरह मोदी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाएगा या फिर इमरान खान की तरह मोदी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। तो देशभक्त दिन रात तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोदी अपने लोगों के लिए अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है।
और ट्रंप को मुसलसल एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा है। देशभक्तों के नज़दीक ये मोदी का कसूर है कि इसने रशिया और ईरान को तनहा करके अमरीकी मंसूबों को नाकाम बनाया, इसे अमरीका इससे नाराज़ है। तो देशभक्तों के नज़दीक अमरीकी नाराज़गी की दूसरी बड़ी वजह मोदी की पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स है, और इन देशभक्तों के नज़दीक मोदी का तीसरा जुर्म यह है कि इसने आर्टिकल 370 मनसूख करके कश्मीर को इंडिया में शामिल किया। इसीलिए आज अमेरिका पूरी दुनिया समेत आलमी बरादरी समेत मोदी के ये जराइम माफ़ करने पर तैयार नहीं। आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है ये दरअसल अमेरिका की हुक्म अदूली की सज़ा है। आपने गोदी मीडिया और देशभक्तों की कहानियाँ सुन ली। अब मैं आपको अमेरिकन नाराज़गी की असल वजह शवाहिद के साथ बयान करता हूँ। पहले आप भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की गुफ्तगू सुनें, इससे आपको मोदी सरकार के घिनौने अज़ाइम का थोड़ा बहुत अंदाजा ज़रूर होगा। जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं। आपने राजनाथ को सुना, इस तकरीर में तो इसने एक बार भी अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन इसकी तकरीर के अगले रोज़ ही इंडिया में अमेरिकन ब्रांड्स के बॉयकॉट की मुहिम शुरू हो गई। बीजेपी मैकडॉनल्ड्स के KFC, अमेजॉन समेत तमाम अमेरिकन ब्रांड्स के बॉयकॉट की मुहिम चला रही है। अमेरिकन ब्रांड्स के आउटलेट्स पर RSS के गुंडे हमले कर रहे हैं, वहाँ मौजूद खरीदारों को हरासा कर रहे हैं और इनके आउटलेट्स को जलाने और गिराने की धमकियाँ दे रहे हैं। बात तजारत में महदूद रहती तो शायद काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन अब तो ये इंतहा पसंद हिंदू टोला ज़ातियात पे उतर आया। अपनी स्क्रीन पे मनाजर देखें कि RSS के गुंडे कैसे गलियों बाजारों में ट्रंप के पुतले और अमेरिकन परचम जला रहे हैं। सुने ज़रा ये किस तरह अमेरिका को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। ये सारा ड्रामा मोदी को एक इनकलाबी रहनुमा साबित करने के लिए किया जा रहा है कि मोदी जी झुकना नहीं, देश तुम्हारे साथ है। बिल्कुल अमेरिकी प्रोडक्टां ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ KFC, मैकडॉनल्ड ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਕਿ सबवे ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਤਾਂ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ टैरिफ लगा रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी यहाँ किसी हुक्मरान की अवामी मकबूलियत टके टोकरी होने लगी है ना, वो इनकलाबी बन जाता है और हमसाया ममालिक पे हमला कर देता है। आज़ादी के फ़ौरन बाद जब तकसीम के इशू पे नेहरू की ज़ात पे उंगलियां उठने लगी तो उसने कश्मीर में फ़ौजें उतार दी, खुद को इनकलाबी साबित किया। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को जब अपना इक़्तिदार ख़तरे में दिखाई दिया तो उसने मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मोदी तो पिछले 2 इलेक्शन से यही ड्रामा कर कर के जीत रहा है। पहले इसने पुलवामा में अपने फ़ौजियों की एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मरवा कर वोट हासिल किए, फिर अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। लेकिन आज मोदी के पास दाखिली और खारजी मुश्किलात का कोई हल नहीं है, मुकम्मल नाकाम हो चुका है। लेकिन अपनी नाकामी को तस्लीम करने के बजाय मोदी ने रजीम चेंज की साजिश का शोर मचाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ कि मोदी ने किस कदर बेशर्मी के साथ वोट चोरी की है। अपनी स्क्रीन पर कांग्रेस के इन मुजाहिरीन को देखिए। प्रियंका गांधी समेत तमाम मुजाहिरीन ने जो शर्ट पहन रखी है उस पर एक खातून की तस्वीर छपी हुई है। ये तस्वीर बिहार की एक 130 साल खातून की। इस खातून ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहला वोट पिछले इलेक्शन में कास्ट किया और कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में ऐसे ऐसे फ्रॉड बेनकाब किए कि इंसान दंग रह जाए। आप इंडिया के 2 शहरियों की बातें सुने, वोटर लिस्ट के मुताबिक ये लोग मर चुके हैं, लेकिन आज ये मुर्दा करार दिए गए। तो मोदी के वोट चोरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान हो रहा है। सुने ज़रा, मुर्दे जब बोलते हैं तो झूठे की हवाएं कैसे बंद करते हैं। किस आधार पर नाम काटे गए हैं? तो सर हम यही बात तो कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए। अच्छा, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाए? हाँ, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब आप लोग पेश हुए? अभी तो अब जज साहब क्या कहेंगे, अब तो उनका, लेकिन ये बताइए। अम्मा आपका नाम कट गया है जी, ना कैसे पता चला? है आपका वोटर ID कार्ड लाए हैं अपना? लाए हैं। दिखाइए ना। आधार कार्ड भी है। चलिए छोड़ो, बचिया देवी। मोदी ने जिस स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया है, वो जिस किस्म की एक्शन थ्रिलर फिल्म या वेब सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है,
मुझे यकीन है इसका इख्तिताम कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं होगा। ये तजुर्बा हीरो समेत प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, कैरेक्टर एक्टर्स सबको लेकर डूबेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट में पाकिस्तान में भी फिल्म बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस पाकिस्तानी फिल्म में एक तो एक्शन ज़्यादा डाला गया, दूसरा हमारी फिल्म का हीरो इंतहाई निकम्मा था। ना अदाकारी में जान, ना कौमी गैरत का मान, ना कोई कहानी, ना कोई ट्रस्ट, एक्शन ही एक्शन। नतीजा फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो समेत फिल्म की पूरी कास्ट आज जेल में सड़ रही है। तो लगता है कि हसीना वाजिद फिर भी बेहतर निकली। वो एंड शूटिंग के दौरान सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया भाग निकली। अब देखते हैं मोदी का अंजाम क्या होगा। ये कहाँ भागेगा? राय दीजिएगा मुझे, आपके ख्याल में कहाँ भागेगा? अल्लाह हाफिज़।